क्वेश्चन बनाने का तरीका समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपके वनडे एग्जाम जैसे आप बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ या टेट पेट सीटेट इस टाइप के एग्जामों में ये सब क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं मैथ के। तो इसको समझिए, सेकंडों में क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा आराम से समझ जाइए बस। और ये क्वेश्चन तो दुइये लिखा हुआ है, लेकिन इससे कम से कम 50 क्वेश्चन आपको बनेंगे। पूछने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है। जैसे ध्यान समझिए, क्वेश्चन थोड़ा समय लगेगा समझाने में, हो सकता है। जैसे लिखा है व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ गई, फिर बाद में 10% कम हो गई। अब बताइए उसके व्यक्ति के मजदूरी में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी कितना कम हो गया कि ज्यादा हो गया। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि ये किसी आयत की जो है लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी हुआ या ज्यादा हुआ। ठीक है, तो तरीका समझिए। या ऐसे पूछा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपनी जो है आय या अपनी खर्च 20% बढ़ा दिया, फिर बाद में 10% कम कर दिया, तो बताइए उसके व्यय पर कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये देखिए जैसे ये भी है एक, जैसे वृत्त पूछा जा सकता है कि वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, तो बताइए क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। या मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या में 5% कमी की गई, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, है ना। तो यह ऐसे पूछा जा सकता है। यह पूछा जाए एक त्रिभुज की जो है आधार 20% बढ़ा दिया गया तथा ऊंचाई 10% कम कर दिया गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कम या ज्यादा हुआ। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, बट बनाने का तरीका आपका एक ही होगा। क्वेश्चन बढ़िया से समझ के इसको करिएगा। ठीक है, तो देखिए तरीका समझिए। पहली बात, बढ़ी हुई परसेंट को प्लस में लिखना है और घटी हुई परसेंट को माइनस में लिखना। ये आप जानिए क्या, बढ़ी हुई परसेंट को प्लस में, घटी हुई परसेंट, घटाना माने माइनस, बढ़ना माने प्लस, बस इतना याद रखना है। और एक फार्मूला आपको याद रखना है। क्या फार्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। बस इसको सॉल्व करने पर अगर इसका चिन्ह प्लस में आता है तो जान लो वो चीज बढ़ जाएगा उतना परसेंट, अगर इसको सॉल्व करने पर माइनस में आता है तो जान लीजिए उतना परसेंट वो घट जाएगा। जैसे पहला सवाल ये परसेंट हम चल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कि घटेगा कि बढ़ेगा, वो चिन्ह लास्ट में सॉल्व करने पर जो आएगा उससे पता चलेगा। अब देखो यक्स मान लीजिए ये 20% बढ़ा हुआ, तो यक्स का मान +20 रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे y क्या है 10% घटा हुआ, तो y का मान -10 हो गया, तो फिर +20 गुणे क्या -10/100। इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 जीरो कट गया और ये हो गया 20 में 10 गई 2 और प्लस माइनस 2 तो 10 में से 2 गई 8% उसका क्या हो जाएगा, उसका जो मजदूरी होगी वो 8% क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्लस में आया है, प्लस में आया ना, देखो 20 में 10 गई 2 10 और 10 में 2 गई 8% प्लस में आया, यानी बढ़ जाएगा। 8% क्या हो जाएगा, मजदूरी बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान देना है, लास्ट में अगर प्लस आएगा तो जान लो बढ़ जाएगा, माइनस आएगा तो घट जाएगा। अच्छा, अब दूसरा देखिए, इसमें भी देखिए जितना भी 2D यानी क्षेत्रमिति में जो द्विविमीय होते हैं, यानी 2 डायमेंशनल होते हैं, उसमें सारे सवालों का जो है जवाब इसी सूत्र से आप पा सकते हैं। ये देखिए वृत्त है, तो वृत्त में जो 2 बार लेंगे तो दोनों अलग अलग तो होगी नहीं, त्रिज्या दोनों की समान होगी, तो यहाँ क्या करना है, बढ़ रही है, तो यानी क्या होगा 5 + 5 और प्लस 5 गुणे 5 अपान 100, है ना। प्लस में है ना, तो क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या करना है, x और y का मान यहाँ सेम है। वृत्त हुआ या यहाँ वर्ग हो गया, अगर वर्ग हो गया तभी ये 5 सेम हो जाएगा, वर्ग की चारों भुजा समान है ना। तो अगर कोई मान लो त्रिभुज दे दिया या आयत दे दिया तो 2 चीज देगा यहाँ पे कि एक चौड़ाई इतना % कम हुआ या लंबाई इतना % बढ़ गया, है ना। तो क्षेत्रफल कितना, तो क्षेत्रफल में क्या होगा, x + y + xy अपन 100। तो देखो 25 चौका 100, ये 4 आया और 25 5 5 10 5 5 10, तो 10 सही 1/4 हो गया। ये कितना हो गया, इतना प्रतिशत प्लस में आया, नहीं इतना प्रतिशत क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, बस बनाने का तरीका एक ही है, बहुत ही आसान है, इसको समझिए और ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।